हो आए मौसम रंगीले सुहाने, तू छुट्टी लेके आजा बालमा। तो जी बालमा का तो पता नहीं है, बट कल आ रही है मेरी जेठानी साहिबा अपने बच्चों के साथ, वो भी कोई तकरीबन 1 साल के बाद। और लास्ट टाइम वो आई थी लास्ट ईयर, और तब जो है ना मेरे जेठ काफ़ी बीमार थे, और उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। और अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमाए। माशाल्लाह बहुत अच्छे थे वो। और जब भी मुझे याद है, जब भी वो हमारे घर आते थे ना, तो उनको हमारे जो फ्रंट की ये घर की लोकेशन है ना बहुत पसंद थी। और हमेशा वो कहा करते थे कि मेरी विश है कि आपके सामने जो प्लॉट खाली पड़े हैं मैं वो ना ले लूँ और यहाँ पे घर बनाऊँ। बहुत पुरसकून सा माहौल है हमारे घर ना, बाहर जो लोकेशन है बहुत अच्छी, उन्हें बहुत पसंद था हमारी तरफ आना। तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब की छोटी सी फैमिली? आई होप यू आर डूइंग गुड एंड ग्रेट। और जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर जी मैं गई थी बाज़ार, और मुझे लेने थे कुछ कपड़े अपनी जेठानी के लिए और उनके बच्चों के लिए। और वापसी पर मुझे ख्याल आया कि मानो बिल्ली को दही बड़े बहुत पसंद हैं, तो मैंने रुक के अरीशा फातिमा के लिए दही बड़े लिए थे, और वो इतने शौक़ से खाती है ना। और गर्मियाँ जब से आई हैं ना, तो मैं काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि घर पे ना दही बड़े बना के उसे दूँ। तो बहुत कम होता है कि मैं बाज़ार से मंगवाऊँ, ज़्यादातर जो है ना दही बड़े घर में मैं ख़ुद उसको बना के देती हूँ। और फ्रिज में ना हमारे तकरीबन पड़े होते हैं, और वो बड़े शौक़ से, अगर नींद से जागे ना दोपहर के टाइम, शाम के टाइम, तो उसने दही बड़े ज़रूर खाने होते हैं, उसे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैं बाज़ार से जब आई थी, मदीहा बना रही थी दाल चावल, और ये पिछले वीक से मैं उसको बोल रही थी कि दाल चावल मेरा जी चाह रहा था खाने को। और फिर किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई आ जाता था, तो हमारे घर में वेजिटेबल पुलाव या फिर चिकन पुलाव, बिरयानी, कुछ ना कुछ और बन जाता था, तो इसलिए राइस नहीं बन रहे थे। तो यहाँ पे उसने बड़ा मज़े का तड़का लगाया था। मैंने उसको ये बताया था कि इस तरह से ना पहले थोड़ा सा प्याज फ्राई करके डाला करो, बहुत मज़े का लगता है दाल में। और उसके बाद लहसुन और एक टमाटर लेके उसका थोड़ा सा मसाला बना के एंड पे वो डाला करो, क्योंकि ऊपर ये जो होता है ना रेड रेड सा घी तरी वाला, ये दाल में बहुत मज़े का लगता है। कुछ लोग वैसे ही सिंपल ऑयल डाल देते हैं, लहसुन और ऑयल डाल देते हैं। मदीहा भी कभी कभार वैसा तड़का लगाती है, लेकिन ऊपर से ना दाल की वो लुक नहीं आती जो इस तरह से ना बड़ी मज़े की आती है। तो यहाँ पे इतनी मज़े की दाल के साथ राइस बॉईल किए थे उसने, और मैंने फिर इस तरह से इसको प्रेजेंट किया था। और ये प्लेट जब मैंने इस तरह से सेट की, तो मानो बिल्ली कह रही थी मामा अभी मैं लूँगी। मैंने कहा बेटे आप छोटे हो, आपने सारी दाल नीचे गिरा देनी है, आप नहीं करो इस तरह से। लेकिन उसको ये जो दाल का और राइस का ये जो था ना प्लेटर, उसे इतना तो पसंद आया था, और फिर मैं उसको खिला रही थी। और जब निहा अपनी प्लेट से उसको बाइट देती थी, तो वो नहीं खा रही थी, कह रही थी आज मैं मामा की प्लेट में मामा के साथ खाऊंगी। और मेरी मानो बिल्ली इतना खुश होकर खाती है ना जब उसे मैं इस तरह से कोई चीज़ अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके देती हूँ। तो अभी से वो इतनी चूज़ी है, इतनी यानी उसको इतनी समझ है अभी से। और आमतौर पे मैंने देखा है इतने छोटे बच्चों को ना इतना नहीं होता, ना खाने पीने से, ना घर के कामों से, ना किसी चीज़ से। लेकिन उसमें ना थोड़े से मेरे वाली आते हैं। उसे अभी से घर को सजाना, संवारना और मम्मा के साथ साथ सफाई करना उसे बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मैं दिखाती चलूँ आपको, जो मैं कपड़े लेके आई थी, एक ड्रेस था बहुत प्यारा सा। ये मैं ना अपनी भतीजी के लिए, यानी जेठानी की बेटी के लिए लेके आई थी, तैयबा के लिए। और मेहंदी से कलर का इसका ट्राउज़र है, साथ में शिफॉन दुपट्टा था इसके, जैसा यानी लाइक बच्चियाँ पहनती हैं ना उस तरह का सूट था। मुझे कुछ ख़ास उनकी पसंद का आइडिया तो नहीं है, बस जो मुझे अच्छा लगा वो मैं ले आई थी। तो इस पे ना सीक्वेंस का काम था, सीक्वेंस लगे हुए हैं, और आगे ईद भी आ रही है, तो उस पर पहना हुआ ना बच्चियों को इस तरह के ड्रेसेस अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे इसके दामन पे बहुत ज़्यादा काम हुआ था सीक्वेंस का, और मुझे तो बहुत डिसेंट सा ये कलर लगा था। और वैसे भी मैंने उसको देखा है कि वो इस तरह के ना ड्रेसेस जो वेयर करती है, तो मैंने अपनी तरफ से तो अच्छा ही पसंद किया था, अल्लाह करे उनको पसंद आ जाए। तो ये सूट मैं लेके आई थी अपनी जेठानी के लिए। इसका कलर बहुत सॉफ्ट सा था, और वो इसी तरह के ना सॉफ्ट से कलर पहनती हैं अक्सर, मैंने उनको देखा। तो ये वाला कलर भी बहुत प्यारा था। कैमरे में थोड़ा सा फिर भी डार्क आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा ना लाइट ही है। और उसके बाद इसमें भी सीक्वेंस हैं थोड़े से, और एम्ब्रॉयडरी ज़्यादा है, सीक्वेंस बहुत कम है। पूरी शर्ट पे इसी तरह से ये जाल बना हुआ है। अब पूरी शर्ट मैं खोलूँगी नहीं, क्योंकि तय करना मुझे बाद में बहुत मुश्किल लगता है। और ये इसकी स्लीव्स हैं, स्लीव्स पे इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और स्लीव्स के फ्रंट पे भी इस तरह से बॉर्डर बना हुआ है, और साथ में पूरी स्लीव्स पे ना काम है इस तरह से धागे का। और बहुत ही प्यारा सा ना कलर, मुझे जो था ना,
मैंने 2-4 दुकानें देखी थी राबी सेंटर में, लेकिन मुझे ये वाला सूट जो था ना कलर की वजह से बहुत अच्छा लगा था। कलर इसका बहुत डिसेंट था। और यहाँ पे इन्होंने एक बहुत बड़ा सा पैच दिया हुआ है जो दामन पे लगेगा, उस पर भी इतनी प्यारी एम्ब्रॉयडरी हुई थी। और जो एम्ब्रॉयडरी है ना बहुत नफीस और बहुत ज़बरदस्त हुई हुई थी। और ये पैच जो है ये दामन पे लगेगा और साथ में इन्होंने नेक लाइन दी हुई है। और ये आप गले पे इसको लगाओगे बहुत प्यारा, यानी इस पर भी जो है ना बहुत प्यारी और बहुत नफीस एम्ब्रॉयडरी हुई है गले पे। और ये दो इनके साथ इस सूट के साथ पैच हैं। और ये इसका प्योर का दुपट्टा था और सेम एम्ब्रॉयडरी वैसे है जैसे शर्ट पे है। और इसके दोनों तरफ भी ना बॉर्डर बना हुआ है, यानी लंबाई का रुख जो है ना इस तरह से ये बॉर्डर बना हुआ है। तो पूरे दुपट्टे में छोटे छोटे फूल बने हुए हैं और साथ में ये पूरे दुपट्टे पे बॉर्डर बना हुआ है, बहुत ही प्यारा सा। और ये दुपट्टा जो था ये प्योर पे था। एक होता है ना क्रिंकल या जॉर्जेट, उस तरह की कोई चीज़ नहीं थी, प्योर पे था। और मुझे ये दोनों सूट बड़े पसंद आए थे उनके लिए। और दो जब मैंने जेंट्स लिए थे बॉस्की के। और खैर ये अब मैं रात लेट टाइम हो गया था और मानो बिल्ली को याद आ गया कि मम्मा दही बड़े लाई थी, क्योंकि दाल चावल के साथ दही बड़े अच्छे नहीं लगने थे, तो उस वक्त मैंने दिए नहीं। The next day. तो यहाँ से स्टार्ट होती है जी नेक्स्ट डे की मॉर्निंग। और मॉर्निंग आज हमारी थोड़ी सी लेट हुई थी, तकरीबन 9:30-10 बजे का टाइम होने वाला था। सुबह मैंने नमाज के बाद चाय पी ली थी और उसके बाद आज मुझे फिर से बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, क्योंकि आपको पता है समर्स के जो है ना रातें जो होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं, दिन बहुत लंबे होते हैं। तो रात में एक तो ईशा बहुत लेट सोती है, उसके साथ बहुत देर से सोया जाता है, उसके बाद नींद पूरी नहीं होती है। और जी उसके बाद सुबह सुबह बैड न्यूज़ ये कि हमारी हेल्पर जो थी वो आज छुट्टी कर गई। और फिर मैंने दिया को कहा, हम लोगों ने बाहर से नाश्ता मंगवा लिया था हलीम नान का। और हलीम नान खाने के बाद मैंने उससे कहा था दिया लग जाओ काम पे और तुम फटाफट से सफाइयाँ वगैरह कर लो जो भी घर की थी। खैर बहुत ज़्यादा काम हमें नहीं करना था, क्योंकि डेली बेस पे ना हेल्पर जो है साफ़ कर जाती है और इतना गंद नहीं होता। और ईशा को मैं बहुत ज़्यादा जो है ना मैस नहीं करने देती। और बस उसने फटाफट से झाड़ू लगा दिया था। और जो लाउंज था जहाँ पे सबने बैठना था लाउंज एरिया में, वो उसने क्लियर कर लिया था। उसके बाद मैं किचन में चली गई थी, क्योंकि आपको पता है गैस का शेड्यूल बहुत टफ़ है। और मुझे था कि कुछ मैं दोपहर में कर लूँगी और कुछ फिर शाम को। और मैं शाम को ज़्यादा अगर गेस्ट शाम को आने होना तो चूल्हा चलाना ज़्यादा मैं प्रेफर इसलिए नहीं करती, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, ठीक है। लेकिन एक दिन पहले जो मौसम अच्छा हो गया था ना, उसकी वजह से बहुत बचत हो गई, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही थी जब हम लोग बैठे थे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ करेले कीमा। यहाँ पे ये कीमा है सारा, इसको मैंने प्याज डाल के अच्छे से भून लिया था, लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ में थोड़ा सा प्याज, और मीडियम आंच पे मैंने पहले इसको अच्छे से भून लिया। उसके बाद सारे स्पाइसेस डाल दिए थे। और यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटो, और अच्छे से मैं इनको भून लूँगी। और जैसे ही टमाटर थोड़े से सॉफ्ट होने लगेंगे तो फिर मैंने करेले फ्राई किए हुए हैं। करेलों को एक दिन पहले मैंने नमक लगा के रख दिया था और उसके बाद मैंने उनका थोड़ा सा पानी जो निकाल दिया था, करेलों का निचोड़ दिया था और मैंने उनको फ्राई कर लिया था। और अब यहाँ पे जैसे ही टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे मैं इसमें करेले ऐड कर दूँगी। और लास्ट जब मैं भुनाई करूँगी ना तो इसमें मैं 3 से 4 चम्मच जो है ना दही ऐड कर लूँगी। आप दही ऐड कर लें, अगर आपके पास कोई रायता पड़ा है फ्रिज में आप रायता भी ऐड कर सकते हैं। अक्सर होता है ना कि हम खानों के साथ रायता वगैरह बनाते हैं और वो बच जाता है, उसको वेस्ट मत किया कीजिए। जैसे ही आप कोई भुनी हुई सब्ज़ी बनाते हैं ना तो भूनते हुए एंड पे 2-4 चम्मच ऐड किया करें। सालन का टेस्ट इतना मज़े का आता है ना कि आपके बच्चे माशाल्लाह से घर का खाना खाना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि आजकल की जनरेशन जो है ना मैंने देखा है वो ऑर्डर करके ज़्यादा खुश होती है। पिज़्ज़े ऑर्डर कर लिए, बर्गर्स ऑर्डर कर लिए, यानी बाज़ार के जो है ना आजकल वो नई चीज़ आ गई है मोमोज़ वगैरह। तो बच्चे जो है ना घर का खाना खाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जी यहाँ पे मैं चिकन का कौरमा बनाने लगी थी। और अच्छा एक और मज़े की बात बताऊँ, मेरे जो इन लॉज़ है ना, मेरी जेठानी और इनकी फैमिली इतना कम खाते हैं, मैं कहती हूँ बस चखते हैं और तारीफ़ें माशाल्लाह से इतनी करते हैं। ये नहीं कि उन्हें खाना पसंद नहीं आता, खाना उन्हें बहुत पसंद आता है, लेकिन उनकी पता नहीं डाइट का राज है या क्या है कि वो बहुत कम खाते हैं। तो मैं इतना हैरान होती हूँ कि अभी मैं यानी कि खुद बैठती हूँ खाना खाने के लिए और देखती हूँ तो वो खाना खा भी चुके होते हैं। और इस बात पे मैं इतना हंसती हूँ, उनको कहती हूँ और खा लें, लेकिन बस
अच्छा जी, यहाँ पे मैं चिकन कोरमा बना रही हूँ और प्याज जो था मैंने फ्राई कर लिया था। प्याज को थोड़ा सा लाइट ब्राउन करके उसके बाद मैंने उसको ग्राइंड कर लिया था और साथ में उसमें टमाटर ग्राइंड किए थे 2-3 चम्मच दही डाल के। और जब मैं दही डालती हूँ फिर मैं टमाटर कम डालती हूँ और अगर दही ना हो फिर मुझे टमाटर थोड़े ज़्यादा डालने पड़ते हैं। ज़्यादा से मुराद 3 टमाटर, ये नहीं कि आधा किलो टमाटर। और यहाँ पे जी मैंने थोड़े से मसाले डाल दिए थे। लाल मिर्चें मैं कम ऐड करूँगी क्योंकि लास्ट पे मैं इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी और हरी मिर्चों का फ्लेवर जो है ना कौरमे में ज़्यादा मज़े का लगता है बनिस्बत रेड चिली के। और यहाँ पे जी मैंने सारे स्पाइसेस डाल दिए। इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी। भूनने के बाद मैं लाइट सी आंच पे ना इसको यानी दम वाली आंच पे 15 से 20 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। उससे ये होगा कि आपका जो कौरमा है ना, एक तो इसका ये जो पतला पानी नहीं लगेगा, थिक हो जाएगा आपका कौरमा जो है। और दूसरा ये कि इसके ऊपर ऑयल आ जाएगा, जो एक बहुत मज़ेदार सी लुक आ जाती है, देगी देगी सी, वो चीज़ आ जाएगी। आप ही जब भी चिकन बनाए ना इसे लाइट फ्लेम पे ना 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया करें, बिल्कुल दम वाली आंच पे। और यहाँ पे मैंने फ्रीज़र से कबाब निकाल लिए थे जो मैं बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ और जब ज़रूरत पड़े तो मैं निकाल लेती हूँ, लेकिन बहुत लंबा अरसा मैं नहीं रखती हूँ। तकरीबन 15-20 दिन बस रखती हूँ, 1 माह से ज़्यादा नहीं मैं रखती कबाबों को, ठीक है। और आजकल तो वैसे भी समर चल रहा है तो मैं कोशिश करती हूँ कि 15 दिन से पहले यूज़ कर लिए जाएँ। तो यहाँ पे वेजिटेबल पुलाव बना रही थी मैं। पुलाव के लिए प्याज मैंने रख दिया चूल्हे पे और साथ में मटर है, कुछ चाइनीज़ गाजर मैंने काट ली थी, वो इसमें जाएगी। और बहुत से लोग चिकन क्यूब डालते हैं राइस में, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों पर्सनली तौर पे ना चिकन क्यूब का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझसे खाए नहीं जाते जिन चावलों में चिकन क्यूब डाली हो ना। और मुझे फ़ौरी तौर पे स्मेल आ जाती है, पता चल जाता है कि इनमें ना चिकन क्यूब डाली हुई, मुझे बिल्कुल उसका टेस्ट नहीं अच्छा लगता। तो यहाँ पे कबाबों को मैंने ऑयल डाल के 2 चम्मच हल्का सा शैलो फ्राई किया था और उसके बाद मैंने 2 से 3 चम्मच जो है ना दही डाल दिया था। दही डालने से ये होगा कि आपके कबाब जो है ना सॉफ्ट हो जाएंगे और बहुत जूसी से लगेंगे। एक होता है ना कबाबों में ड्राईपन, वो नहीं होगा। तो यहाँ पे जी करेले कीमा का सालन रेडी हो चुका था, कौरमा भी रेडी हो चुका है और यहाँ पे मैंने राइस भी ऑलमोस्ट जो है ना रेडी कर लिए हैं। तो अब ये होगा कि गेस्ट हमारे, मैंने फ़ोन किया था, रास्ते में हैं और अब हमें गपशप करने का टाइम मिलेगा, उनको टाइम देंगे। तो कुछ ये होता है ना कि गेस्ट आए बैठे हैं, उनको पानी पकड़ा दिया और फिर किचन में घुस गए और 2-2 घंटे लगे रहे। और यहाँ पे ऋषा अपने कज़न्स के साथ ले रही थी सेल्फियाँ और उसके बाद मेरी जेठानी मेरे लिए ये गिफ्ट लेके आई थी और ऋषा फातिमा से बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उसका बस नहीं चल रहा था, फटाफट से मैं खोल के देख लूँ कि मेरी ताई अम्मी क्या लेके आई हैं। और यहाँ पे वो बहुत कोशिश कर रही है, नाकाम कोशिश, उससे नहीं खुल रहा। और फिर अब मदीहा उसकी हेल्प करेगी और फिर खाला भांजी जो है ना मिलके इसको खोलेंगे और इसका ना कवर फाड़ फूड़ देंगे। और देखें अब ऋषा को ना आसानी हो गई है, खाला ने एक तरफ से कवर को ना फाड़ दिया था और ऋषा को ना अब वो जगह मिल गई जहाँ से उसने पूरा इसको कवर को उतारना है। और अब वो उतारी अपने छोटे छोटे हाथों के साथ और इसमें बहुत प्यारा, बहुत ही ज़बरदस्त सा एक क्रिस्टल का बाउल है और साथ में उसके 6 छोटे बाउल हैं, एक बड़ा बाउल है क्रिस्टल का, बहुत प्यारा कलर है। और वो कह रही थी कि तुम व्लॉगिंग करती हो तो मैंने सोचा कि ये तुम्हारे बहुत काम आएगा, तुम इसमें कुछ भी डाल के तो अपने व्लॉग्स में इसको ना यूज़ करना। और अब जब भी मैं उनकी तरफ जाऊँ या वो मेरी तरफ आए ना, तो उनको पता है कि मैं व्लॉग्स वगैरह करती हूँ अपलोड, तो वो फिर कुछ भी होना तो मुझे बोलती हैं इसकी वीडियो बना लो, ये कर लो, वो कर लो। तो मैं इतना हंसती हूँ, कुछ लोगों के सामने मैं इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि इनको पता नहीं है, कोई गेस्ट आ जाए तो मैं नहीं बना पाती, लेकिन जिनको पता हो ना उनके सामने फिर ईजी हो जाता है बंदा ना वीडियो बनाने में, थोड़ा वो फिर झिझक नहीं होती कि हाँ इनको तो पता है कि मैं करती हूँ, मैं व्लॉग्स बना रही हूँ। तो ये देखिए इतना प्यारा सा क्रिस्टल का था। और उसके बाद जी मैंने खाना लगा दिया था और बहुत मज़े का सबको खाना लगा था, सबने बहुत तारीफ़ें की और माशाल्लाह से खाना वाकई आज मज़े का बना था। पर्सनली मुझे खुद भी बहुत मज़े का लगा था। तो ये था जी मेरा सिंपल सा व्लॉग, आई होप आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और आज हमने बहुत ज़्यादा गपशप भी की क्योंकि बहुत अरसे के बाद मिल के बैठे थे। तो चलें जी, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनको थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। और आपके लिए मैं बहुत अच्छी रेसिपीज़ और रेमेडीज़ लाती रहती हूँ और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में किसी अच्छी सी रेमेडी या रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।